मज़ीद एजुकेशनल एंड जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल पैगाम सिंध ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज जो है हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो हमारी सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चा जी? हम सीखने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था सेल से लेकर उसके बाद हमने सिस्टम्स पढ़ा था और उसमें बताया था कि ऑर्गेनाइजम्स क्या होते हैं। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजम्स की बात आई तो सेल से लेकर ऑर्गेनाइजम बनने के बाद हमें सिस्टम्स पढ़ने थे। तो 6 to 8 सीरीज़ में हमने जब सिस्टम्स को लिया तो सबसे पहले जो सिस्टम हमारे पास आ रहा है वो कौन सा सिस्टम आ रहा है जी? वो आ रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो बच्चे जी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। तो ये क्या है इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन क्या ये है कि जो भी हम खाना खाते हैं, क्या खाते हैं? जो भी हम खाना खाते हैं तो उनको फ्लेक्सिबल, क्या फ्लेक्सिबल और प्लस में उसे डिफ्यूज्ड लेवल में लेकर जाए, मतलब कि जज़ब करने वाली लेवल में जब खाना पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कह लें। ठीक है, क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है जी, ये होगी हमारी डेफिनेशन। उसके बाद हम आते हैं इनके पार्ट्स पे कि उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो है इनकी बॉडी है। ठीक है, अब क्या सीखेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, किस चीज़ के ऑर्गन्स देख रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के। जी, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? जैसे सबसे पहले आता है माउथ। ठीक है, माउथ के बाद क्या आता है इसका? एसोफेगस। एसोफेगस के बाद क्या आता है इसका? स्टमक। स्टमक के ऐसे 7 पार्ट्स जो हैं वो मेन पार्ट्स होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के। 3 ये हो गए, अब चौथा जो है हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? ये है लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा जी, ये है हमारा रेक्टम, ये एनस। इसके साथ ही क्या बन जाता है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये रहा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब क्या होता है कि ये जो 7 पार्ट्स हैं माउथ और एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ठीक है, ये कितने हो गए जी? ये 7 हो गए। अब ये जो 7 पार्ट्स हैं ये हमारे मेन पार्ट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेन पार्ट्स। कितने हैं मेन पार्ट्स? 7। ठीक है, लेकिन अब 3 पार्ट्स इसमें ऐसे आएंगे जिन्हें हम हेल्पिंग पार्ट कहते हैं। क्यों? इसका भी जवाब देती हूँ, पहले ये देख लें कि ये है हमारे पास हेल्पिंग पार्ट्स। कितने? 3, 1 2 3। अब इनमें कौन क्या क्या इनके क्या नाम है? सबसे पहले लिवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर, इसके बाद क्या है? ये पैनक्रियास। ये 3 क्या है हमारे पास? ये और ये 3 क्या कितने हैं? 3 पार्ट्स ये हैं हमारे हेल्पर। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है कि ये हेल्पर हैं, ये मेन पार्ट्स हैं? इसलिए कि जब मेन पार्ट्स होते हैं यहाँ से खाना गुजरता है। ठीक है, क्या करता है? खाना गुजरता है, पहले मुंह में होता है, उसके बाद यहाँ से मूव करता है, मूव करके वो स्टमक में आ जाता है। स्टमक के बाद वो क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ से जब उसकी का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो देन वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ही वो खाना जो है
रेक्टम में पहुंच जाता है और देन जो है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होकर खाना जो है फीसेस की शक्ल में खारिज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये मेन पार्ट्स है। अब ये क्या है, इनमें से कुछ सीक्रेशंस जो है वो खारिज होती हैं। वो सीक्रेशन क्या करती हैं, इनमें से जो भी सीक्रेशंस निकलती हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो वो खाने को तोड़ने में मदद देती हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ते हैं इसके हर एक ऑर्गन का जो है हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि वो कैसे खाने को जो है वो डाइजेस्ट करती हैं। ठीक है, चले देखिए। अब सबसे पहले हमने जो लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, सबसे पहले क्या आता है माउथ। ठीक है जी, क्या आता है, माउथ। अब हम माउथ को जब पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, देखिए अब ये जो माउथ है, सबसे पहले माउथ के हम पार्ट्स लेंगे। ठीक है, माउथ में जैसे कि ये लिप्स हैं, इनका क्या काम होता है, उसके साथ इसके टीथ हैं, इनके क्या काम होता है, इसके साथ जो है मुंह में हमारे क्या मिलती है, सलाइवा, इसके का क्या काम है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये सारे हम पढ़ेंगे। तो जो लिप्स हैं, हम सबसे पहले देखते हैं लिप्स का क्या काम होता है कि ये जो है फूड को, जो भी खाना होता है मुंह में उनको पकड़ कर रखती है। ठीक है, और सेम वो जो टीथ होते हैं उसको क्या करते हैं, सेम तरीके से ही सेम पार्टिकल्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, सेम पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं। सही। देन टीथ है, टीथ क्या करते हैं, टीथ जो है ग्राइंडर का काम करते हैं। क्या करते हैं, ग्राइंडर का काम करते हैं। देन सलाइवा है, सलाइवा क्या करती है, सलाइवा में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं जी। देखें, ये सलाइवा है, सलाइवा जो है वो मुँह पे में एक सीक्रेशन मौजूद है, जैसे हम कहते हैं कि ये थूक या जैसे पानी जो भी मुंह से निकलता है। ठीक है, पिक भी बोलते हैं। तो वो जो पिक होती है या लुआब जो होता है वो हमें क्या करता है, सलाइवा उसे कहते हैं। अब क्या है कि सलाइवा में क्या मौजूद होता है, सलाइवा में दो चीज़ें मौजूद होती है, एक होता है पानी, वाटर, और दूसरा क्या कि जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास एंजाइम्स। ठीक है, क्या चीज़ होती है, एंजाइम्स। अब क्या होता है कि जब हम हमारे पास ये सवाल बार बार टेस्ट में आता है कि जो स्टार्च है वो डाइजेशन में कहाँ पर डाइजेस्ट होती है। तो जो ये स्टार्च होती है, ठीक है, क्या होती है, स्टार्च, मुंह में जो स्टार्च मौजूद होती है, सॉरी खाने में जो स्टार्च मौजूद होती है वो क्या करती है, वो ब्रेक डाउन होकर और वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। ठीक है, किस में चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है हम इसके जो है चौथा पार्ट है टंग। टंग क्या होती है, ज़बान। ज़बान क्या करता है, टेस्ट करने के काम आता है। इसमें जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्या मौजूद होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उसके ज़रिए ही हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये माउथ का कंप्लीट हो गया। ये इस चीज़ को याद रखिएगा कि माउथ में कौन सी चीज़ है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है, तो वो क्या करते हैं, एंजाइम्स करते हैं। किसके ज़रिए करते हैं, सलाइवा के ज़रिए होता है। ठीक है, चलें जी, अब आते हैं आगे। इसके बाद जो है माउथ के बाद हम देखेंगे कि क्या आता है, एसोफेगस। ये क्या है, एसोफेगस। अब ये जो एसोफेगस है, क्या है ये, एसोफेगस। अब ये एसोफेगस क्या कहलाता है, ये एसोफेगस में कोई भी मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि हमने देखा था कि वहाँ पर मैकेनिकल प्रोसेस हो रहा था, वहाँ पे जो है खाना टूट रहा था, और केमिकल प्रोसेस हो रहा था। तो वहाँ पे केमिकल प्रोसेस में क्या होता है कि खाना जो है वो सॉफ्ट हो रहा था और उसको जो है डाइजेस्ट कर, उसमें स्टार्च डाइजेस्ट हो रही थी, ये केमिकल प्रोसेस था। लेकिन एसोफेगस में कोई भी खाना टूटता नहीं है, लेकिन सिर्फ ये क्या होता है कि ये एक रास्ता होता है ताकि ये जो खाना होता है, क्या होता है, ये जो खाना होता है ये मूव कर ले। लेकिन ये कैसे मूव करता है, जैसे ही इसमें कोई वेव जो है वो लेयर्स बनती है। वेव
वेवलिंग के ज़रिए यहाँ पे जो है खाना धकेला जाता है और ये धक्कर कहाँ जाता है, इसमें स्टमक में। किस में आ जाता है जी, स्टमक। ठीक है, ये स्टमक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान करना होगा। अब जो स्टमक है, कि पहले तो ये बताएंगे कि ये जो स्टमक है इसकी शेप कैसी होती है। ये बिल्कुल जो है इंग्लिश का जो लेटर है जे, उसकी टाइप का होता है। ठीक है, जब ये जे की शेप का होता है तो यहाँ पर इसकी ये है पॉकेट। ठीक है, खाना जैसे ही आता है तो यहाँ पर मौजूद होता है। अब इसमें दो चीज़ें मौजूद होती हैं। क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, दो चीज़ें मौजूद होती हैं। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में ही, या ऐसे बोलें कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है इससे ही क्या बनती है, HCl। मतलब कि ये जो HCl होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, वो क्या किस में मौजूद होती है, गैस्ट्रिक जूस में। ठीक है जी, ये जो गैस्ट्रिक जूस में HCl होती है, अब इनके काम पड़ेंगे। ये कहाँ बनती होती है, यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो HCl होता है, HCl में दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वाटर प्लस और होता है एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं इसमें इतने अच्छे जो है वो एंजाइम्स होते हैं कि वो जो है खाने को जो भी जरासीम होते हैं, क्या होते हैं, जो भी जरासीम, एक ऐसा एंजाइम्स होते हैं कि वो जरासीम जो भी होते हैं उनको ब्रेक डाउन करती हैं। और उसके बाद जो ये गैस्ट्रिक जूस है, ये इसका एक ख़ास काम होता है। वो क्या करती है, जो हमारे पास देखें माउथ में हमने पढ़ा था कि वो शुगर, जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट करती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं, प्रोटीन्स। ये जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स को ये क्या स्मॉल जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन्स के, उसे स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज कर देती है। मतलब कि स्मॉल प्रोटीन्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन्स में चेंज कर देती है। ठीक है जी, अब देख लें यहाँ पर आप लोगों ने ये। अब इसके बाद जो है वो खाना जो है यहाँ से आकर कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले हमें 3 जो है वो हेल्पर पार्ट्स पढ़ना लाजिम है। तो आप पहले वो समझेंगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का काम समझ में आ जाएगा। जी देखें, अब से हमें पता है कि 3 कौन से पार्ट्स हमारे जो है मेन है। सबसे पहले ये, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लिवर। तो ये जो लिवर होता है, क्या होता है ये जी, लिवर होता है। अब ये काफ़ी बार सवाल आता है, ये देखें घंटी गिनो। ये जो लिवर होता है क्या करता है कि जो खुद एक चीज़ बनाता है, एक सीक्रेशन बनाता है। वो कौन सी सीक्रेशन है, वो है बाइल। क्या है, बाइल। इसमें जो सीक्रेशन बनती है वो, इसका नाम बाइल है। तो वो जो बाइल वाली सीक्रेशन है वो कहाँ जमा होती है, वो गाल ब्लैडर में जमा होती है। कहाँ जमा होती है, गाल ब्लैडर। अब होता क्या है कि अक्सर सवाल आ जाता है कि जो बाइल है वो कौन सा ऑर्गन बनाता है। तो हमें पता नहीं होता, हम क्या बोल देते हैं कि गाल ब्लैडर बनाता है। लेकिन गाल ब्लैडर बनाता नहीं है, बनाता कौन है, लिवर। लिवर बनाता है। और ये जो हमारे पास गाल ब्लैडर होता है, इसमें सिर्फ गाल ब्लैडर वो सीक्रेशन जमा होती है, यानी कि बाइल जमा होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है। यहाँ पर एक पत्ते नुमा हम देखते हैं कि एक चीज़ मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गाल ब्लैडर, सॉरी पेनक्रियाज। इसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। अब पेनक्रियाज जो होती है, पेनक्रियाज क्या करती है, पेनक्रियाज में जो है वो एक पत्ते की शक्ल का एक ऑर्गन होता है, जिससे क्या होता है कि जो शुगर हो वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, जिसे हम लबलबा भी बोलते हैं। ये लबलबा होता है, ये लबलबा क्या करता है, शुगर कंट्रोल में रखता है। यानी कि पेनक्रियाटिक जूस होता है जिसकी वजह से वो शुगर जो है वो कंट्रोल में रहती है। और ये जो बाइल है, बाइल ये हरे कलर की होती है। कभी कभी सवाल आ जाता है कि जो बाइल है वो किस कलर की होती है। तो वो बाइल जो है वो ग्रीन कलर की होती है। और वो डाइजेशन में कैसे काम आएगी, अब हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या होता है,
अब ये वाला जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या करता है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो ये सीक्रेशंस है ना, ये सीक्रेशंस, इसमें जो बाइल मौजूद है, ये बाइल भी कहाँ आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है, ये भी कहाँ पे हो जाता है, आती है इस यहाँ पर। अब यहाँ पर एक मेन काम होता है, जैसे आप लोग अगर ज़्यादा गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमने जो चीज़ माउथ में पढ़ी है, ठीक है, माउथ में हमने क्या देखा कि जो स्टार्च है उस वक्त किस चीज़ में चेंज हो रही थी, वो हमारे पास ग्लूकोज में चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो शुगर में चेंज हो जाती है। शुगर कौन सी है, शुगर ऐसी शुगर जहाँ पर वो एब्जॉर्बिव शुगर हो जाती। ठीक है, कौन सी शुगर, एब्जॉर्बिव, जहाँ पर एब्जॉर्बिव शुगर में चेंज कर देगी। कहाँ पे करेगी, ये यहाँ पे करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि बाइल की यहाँ पर सिक्रेशन आ जाए, एक बाइल की और पैनक्रियाटिक जूस यहाँ पर ये दोनों मौजूद होंगी। तो ये दूसरा ये क्या काम करती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस स्टमक में के मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। जब प्रोटीन्स टूट जाते हैं, ठीक है, पहले तो वो लार्ज मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगी। अब क्या होगा, यहाँ पर से जो डाइजेशन हो रही है, तो ये प्रोटीन्स किस में चेंज हो जाएंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, ये किस में चेंज हो जाएंगे, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड। ठीक है, जब अमाइनो एसिड में चेंज हो जाएंगे तो अब तीसरी चीज़ आती है, वो कौन सी आती है, वो ये आती है कि जो हम ऑयल वगैरह खाते हैं तो वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं, वो कैसे डाइजेस्ट होते हैं कि यहाँ पर डाइजेशन का अमल है, तो यहाँ पर डाइजेशन आती है। एक चीज़ होती है जैसे कि ऑयल को ये कैसे चेंज करेगा, और ऑयल दूसरे किसी भी पार्ट में जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखें, तीसरी चीज़ जो है हम देखेंगे, ये है तीसरी चीज़। अब इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास जो हमारे पास ऑयल होगा, वो ऑयल क्या होगा, वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पे चेंज हो जाएगा। ग्लिसरॉल और प्लस किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता, ये चीज़ नहीं टूटती, ऑयल कहीं भी नहीं टूटता। लेकिन कहाँ टूटेगा, जो भी हम कोई जो है वो ऑयली चीज़ें खाते हैं, तो ऑयल कहाँ टूटता है, सिर्फ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर बाइल मौजूद होती है, जो बाइल होती है वही काम करती है। उसके बाद देखें कि हम यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, कैसे होता है, जैसे कि आपने देखा कि ये सारे अमल जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे थे। कहाँ हो रहे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ आप देखेंगे ऐसी कुछ कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, ये कैपिलरीज, इनमें खून मौजूद होता है और साफ खून होता है। तो जो आपका डाइजेस्टिव फूड होगा, जो आपकी डाइजेशन वाला मरहला कंप्लीट हो गया है, तो ये खाना जो है वो अब ऐसे खाने ऐसी चीज़ में मौजूद चीज़ में आ गया है कि अब ये यहाँ पर मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही वो जो डाइजेस्टिव खाना होगा वो यहाँ से मूव करके इन कैपिलरीज में जज़ब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टिव फूड है वो हमारे क्या करेगा, वो हमारे पास आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में आते ही ये क्या करेगा, यहाँ पर कुछ जो है वो खाना मतलब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का अमल तो पूरा हो गया, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का अमल पूरा हो गया। अब खाना यहाँ से मूव करता हुआ आ जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, ये रेक्टम में जाएगा। यहाँ पे जैसे ही वो रेक्टम में जाएगा, जैसे ही रेक्टम में पहुँचा, क्या हुआ, रेक्टम में पहुँचा तो ये फीसिस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब ये फीसिस में चेंज हो जाएगा, ये रेक्टम है, और रेक्टम में क्या होता है कि खाना फीसिस में चेंज हो जाएगा। और फिर ये एक यहाँ पे एक एनस होता है, ये एनस क्या होता है, यहाँ से फिर खाना जो है वो खारिज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दो से तीन चीज़ें और बतानी थी। सबसे पहले आपको टर्म्स याद होनी चाहिए। दो टर्म्स हैं, एक है बोलस
और दूसरा है कायम, इसको चायम भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब खाना मुंह में होता है, कहाँ होता है? मुंह में होता है, तो मुंह से वो कहाँ जा रहा है? स्टमक में। ठीक है, जब वो स्टमक में आ रहा होता है तो ये बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस। लेकिन ये जब कहाँ आ रहा होता है? माउथ से। ठीक है, ये कहाँ से? माउथ से। लेकिन जब स्टमक से आ रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आता है तो ये खाना क्या कहलाता है? चायम या कायम। ठीक है, ये जो है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड होता है और ये बिल्कुल ही पानी की तरह होता है, या इसे कहते हैं कि ये पानी की शक्ल का होता है। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे मैं फर्दर बताती हूँ। ये डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुई और दो चीज़ें आपने पढ़ी हैं। कौन सी? के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब क्या होता है कि हमने पढ़ा था कि एक सेल होता है, जो हमारा सेल है, क्या है हमारे पास? जो सेल था हमारे पास, यहाँ पे वो क्या करेगा? अब सेल को बेज़ाहिरी बात है बनने की और उसे ग्रोथ करने की ज़रूरत होती है। तो सेल को ग्रोथ करने के लिए जो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, कौन सी? एक होता है फैटी ग्लिसरॉल, क्या होता है? ग्लिसरॉल। ये जो ग्लिसरॉल और प्लस हमारे पास होता है अमाइनो एसिड। हमें पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो कद को बढ़ाने में मदद देती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जो अमाइनो एसिड है ये इसको ग्रोथ करने में मदद देती है। किसको? सेल को। और ये ग्लिसरॉल जो है ये इनको एनर्जी देती है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम कोई भी काम करने की सलाहियत हमें मौजूद होती है। ऐसे ही ग्लिसरॉल क्या करता है? इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये इसका एनर्जाइज़र हो गया और अमाइनो एसिड से क्या होगा? इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा हो गया यहाँ पर। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या सीखने जाएंगे? डिसऑर्डर्स। क्या सीखेंगे जी? डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। This is an educational project of Paigham Sindh Official. Thanks for watching our video. Stay tuned with us for more educational and jobs updates. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.